सरकार तो उमर साहब की है, हमारी जहाँ तक बात है सरकार उमर साहब की। अब उमर साहब के पास है। मैं बार बार उमर साहब को कहता हूँ कि हम लाए हैं तूफ़ान से जम्मू कश्मीर को निकाल कर, अब इसको आगे रखिए संभाल कर। और अगर कोई सोचता है कि मेरे कठुआ के लोगों को या हमारी मातृशक्ति को कोई हरास करेगा तो ये चीज़ वो अपने जहन ज़रा इसमें से ठीक कर लीजिए। करोड़ों हज़ार करोड़ों रुपया आज तक पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा देना है, तो आज आके हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। जिस तरह से हमने पिछले 5-10 सालों के अंदर दोनों आंखों से बराबर देखा है जम्मू कश्मीर को, वैसे उमर साहब जम्मू और कश्मीर को अपनी दोनों आंखों से बराबर देखें। हम राज नहीं करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इंडस्ट्री की जेएंडके के अंदर बहुत एक मेजर जेएंडके में दी गई, जिससे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नए जब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 30 सितंबर 2024 में समाप्त हुई तो इसके अंदर ओवरवेलमिंग, लेकिन हमारे पास क्या था कि 28,400 सेक्रेटरी लेवल पे भी गवर्नर साहब को भी उसका मायूसी का मेन रीजन ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसके अंदर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है उनकी टाइम इसकी पोल्यूशन सर्टिफिकेट एनओसी उनके पास होनी चाहिए, तो सारी बेनिफिट जेएंडके को आएगा और पॉलिसी की जो जिस्ट है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू वेरी मच। सच्चाई है कि जो कठुआ जिला की बात करूं तो इतनी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर कुछ सालों में हुई है, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है उसका मुख्य कारण ये भी रहता है कि जो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको कहते हैं बेरोजगारी, जब बेरोजगारी होती है तो उसको दूर करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही काफ़ी नहीं है, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ही एक मेजर पार्ट रहता है। और उसमें हमारे पीएमओ साहब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इनका बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस कठुआ पे काफ़ी मेहरबानी की। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सोचते हैं, तो उसके कारण आज यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। पर ठीक है कि अभी जो इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें सरकार सोच रही है और उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं सत्य इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के रवि कुमार जी, मैं उनसे निवेदन करूँगा। डीकेयरिंग सेंटर्स है, इन सब चीज़ों के से सारे प्रोविजन जो है वो इस बजट में रखे गए हैं और ऐसा बजट आने वाले भारत को और मजबूत और तरक्की और आगे ले चलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। इतना ही कहते हुए मैं अपने जिले के प्रधान श्री मंच करने का स्वागत। कोशिश है कि सभी वर्गों से कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों से कुछ राय मिले। अगर कोई चीज त्रुटि हो, ग्रामीण की समस्या हो, एग्रीकल्चर समस्या हो, या एम्प्लॉयमेंट जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनकी समस्या हो, तो कोशिश यही की जा रही है जो एनजीओज हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोई ऐसी चीज को ऊपर तक केंद्र तक पहुंचाए और आज इस कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता पर के तौर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जम्मू से चलकर आएंगे, एक बार तालियों के साथ हम लोग इन्हीं के साथ हमारे जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन उपदेश अध्यक्ष के लिए ताली बजेगी। और इस कार्यक्रम के इंचार्ज आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा है, कोई चार साथ हमारे एडवोकेट शशि पाल जी, उनके साथ अक्षय भारती जी, ये पूरी टीम है। और संदीप मित्तल जी हमारे कठुआ के यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाई थी, तो सुसलारिया जी और भी बाकी जो लोग हैं
आज का ये कार्यक्रम जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से पिछली बार भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम करा था, लेकिन जब से ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्यादत में संसद में पेश हुआ तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक चर्चा का एक कार्यक्रम आज ये आदरणीय हमारे चार साहब ने रखा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यकर्ता भी आए हैं और बड़ी संख्या में हमारे जो बाकी जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं वो ये यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उससे प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो मंत्री सीतारामन जी है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बढ़िया बजट जो पेश करा है और बड़ी संख्या आज इस कार्यक्रम में महिलाओं की है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और एक बात छोड़ दी गई थी कि महिला को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो पुराना जो समय था, इस प्रकार से कुसुम जी भी बता रही थी कि पहला जो समय था वो जो है, लेकिन इस सरकार के साथ साथ हमारी पार्टी ने भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करके दिखाया। आज हमारी बड़ी बहन यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर हमारे बीच में बैठी है, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय वो महिलाओं का है और बाकी सारा समाज हम लोग साथ लेके चले। तो मेरा यही प्रेरित रहेगा कि हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहे और ऐसे चर्चा हम लोग करें ताकि किस तरह से हमारे देश को इस बजट के माध्यम से और आगे बढ़ना है और क्या क्या हम लोगों को आगे करना है। तो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्पेशली अध्यक्षा जी को और जो पूरी टीम है, साथिया साहब और एडवोकेट शशिपाल जी और अक्षय भारती जी, जो पूरी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और ऐसे कार्यक्रम हम लोग करें ताकि लोगों को पता चले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या करके दिखाया है और आने वाले समय में वो क्या क्या करना चाहते हैं। ऐसी पूरी कड़ी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम करके बताया। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ऐसे कार्यक्रम में जाकर हमारे जो समाज के जो बाकी वर्ग भी हैं उनको भी जागरूक करना है कि किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए काम करें। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो योजना ज्यादा लंबी थी वो आमतौर पर जो गरीब आदमी है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बीच वाला कड़ी थी वो छूट जाती थी। आज और कई बार हम चर्चा करते हैं कि भाई क्या बदला। आप जब घर में जाएं तो ये जरूर देखें कि 2014 में क्या था और 2024 में क्या हुआ। आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। जैसे आज मोटा मोटा कहूंगा, एक मिनट नहीं रुका जा रहा, ये कहूंगा कि आज विश्व में हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड में बनाने में, बिल्डिंग बनाने में पहले नंबर पे है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल जो बनता है, पहले हम दूसरे नंबर पर इंपोर्ट करते थे, सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी यहाँ पर। आज लगभग 250 के करीब फैक्ट्री है और पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में है जो है। तीसरे नंबर पर हम ऑटोमोबाइल जो कारें वगैरह जो भी है ट्रांसपोर्ट का काम है, हम इस पर पहुंच गए हैं। पहले हम कहीं ना कहीं 16वें नंबर पर थे। आज जो चौथा नंबर है वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, 4 स्टॉक एक्सचेंज में हम चौथे नंबर पे हैं और 5वें नंबर पर हम अर्थव्यवस्था में हैं, इकोनॉमी में हैं। पहले हम 11वें नंबर पर थे। जब 2004 हुआ तो हम तब भी 11वें नंबर पे थे और 2 के बाद हम 11वें से 5वें नंबर पर आ गए हैं। और मोदी जी जैसा कहते हैं कि हम बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे निजी जीवन में हो रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सुविधाएं आप दे दीजिए, अगर जीवन सुरक्षित नहीं है, अगर एक व्यापारी घर से जा रहा है और उसको अगर डर लग रहा है कि पैसा कहाँ रखूंगा, पता नहीं मेरा जीवन सुरक्षित है या नहीं है, मेरा कारोबार सुरक्षित है या नहीं है, तो फिर सब चीजें सारा बजट में कहा लोग जा रहे हैं। तो जो सुरक्षा का वातावरण यूपी में निकलते हुए दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बदलाव है। आज मैं बड़ी बार लोगों को बोलता हूँ कि सुबह उठकर पाकिस्तान का टीवी देखें, मैं देखता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ आ जाएगी। वो चिल्ला रहे हैं जो कभी अलग हुए थे 47 में कि भाई हमें जन्नत मिलेगी, आज वो चिल्ला रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला दीजिए। तो यही एक बदलाव आया है। आज पूरे विश्व के जितने नेता हैं, विश्व जो यूएसए का प्रधानमंत्री है, आज वो कुर्सी खींच भी रहा और कुर्सी आगे भी कर रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव। ये सिर्फ मोदी जी को सम्मान नहीं मिल रहा, ये हम सबके लिए सम्मान की बात है। इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा।
कठुआ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चला है, 2 साल कांग्रेस से स्वागत करने के तो इन्होंने अपना सब कुछ निशाना किया हुआ है और आज इनकी सबसे पहले तो क्योंकि कठुआ मेरा खुद का ही जिला है तो इसीलिए मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है जब भी मैं अपने घर पे आता हूँ और आप सब लोग इतना प्रेम मुझे देते हैं उसके लिए मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूँ आपका। हमारे बीच में यहाँ पर क्योंकि कठुआ की स्थिति में पहली बार किसी महिला को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए मैं अपनी बहन उपदेश अरोड़ा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कठुआ में जो मौका मिला। और शायद कठुआ में एक चीज़ मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अगर आप ओवरऑल महिला वर्सेस पुरुष अगर आपको पॉपुलेशन का सेंसस निकालते हो तो कठुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाओं की जो पॉपुलेशन है वो पुरुषों से ज़्यादा है। ये अकेला ऐसा है, हो सकता है मैं गलती को जहाँ मैंने पढ़ा था यही था। इसके अलावा हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी जिन्होंने बड़ी बखूबी से इस जिला को चलाया और अगर कठुआ में जितना भी हमारा आज जो पार्टी का कर बढ़ा है इसमें गोपाल महाजन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी इनको चाहे रात को 12 बजे 1 बजे पार्टी ने जब कभी कहा इन्होंने कभी किसी काम को बनाने की। और आज आप देख लीजिए आज नई अध्यक्षा के साथ भी ये खड़े हैं यहाँ पर, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। प्रेमनाथ लोगर जी को समझ रहे हैं, प्रेमनाथ लोगर जी वैसे हमारे कठुआ की शान है। सुमन बालाजी आपको बहुत बहुत बधाई है। रविंद्र सराठे जी जो मंच समय चला रहे हैं। शशि पाल जी हमारे बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट मित्तल साहब के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन आज मित्तल साहब आपके साथ हमारी यहाँ पर बैठना भी हो गया। तो मित्तल साहब पहले तो आपका भी धन्यवाद है जिस हिसाब से आपने हमारे कठुआ में इंडस्ट्रियलाइजेशन करा के मेरे लोगों को जो मौका दिया है इसके लिए हम पूरे कठुआ की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। काका सिंह जी हैं, राज सिंह जी हैं, इंदू जी हैं, शिवदेव सिंह जी यहाँ बैठे हैं, मंजीत जसोटिया जी यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया आज का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सारा काम करते हैं। इसके अलावा सभी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता है आहुति डालनी है, भले वो कम पड़ा है, भले वो ज्यादा पड़ा है, भले वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा वो छोटा सा रेडी फंड लगाने वाला है, हर एक इंसान अपनी आहुति डालेगा तो 2047 को विकसित भारत होगा। तो दोस्तों भागवत कहाँ से सवाल देखिए यहाँ से पता होना चाहिए कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यकाल था देश की क्या हालत करके रखी थी इंडियन कांग्रेस की सरकार ने, वो आपके सामने है कि फर्स्ट टाइम डबल डिजिट की इन्फ्लेशन थी 12.3%। ये 2010 में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर का ये हाल हो चुका था कि हिंदुस्तान में बैंकों के नाम पे कोई काम करता था तो केवल ब्लड बैंक, बाकी बैंकों मनमोहन सिंह जी उन्होंने खुद बताया कि देश में सुपरी सबसे कंजरी हाल रहा है। और बड़ी बात होती है कि कैपेक्स यानी कि आपकी कौन के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जब हम अटल बिहारी वाजपेयी के पास तब 31% खर्चा जाता था कैपेक्स। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। बताएंगे आज बजट के बाद जो है एक कार्यक्रम हुआ, कितना सफलतापूर्वक जो है कार्यक्रम हुआ और क्या क्या लोगों के जो है वो व्यूज है इस बजट को लेकर। देखें आज के इस बजट के ऊपर, क्योंकि मुझे आज कठुए के लिए कहा गया था इस बजट के ऊपर यहाँ पर बैठक के लिए, और इसके बीच में अगर आपने देखा तो ट्रेड फ्रेटर्निटी से सभी लोग थे, सभी लोग यहाँ पर आए थे और सबने पार्टिसिपेट। हमारे साथ हमारी जो नई अध्यक्षा है बहन उपदेश अरोड़ा जी ये भी थी, और हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष हमारे गोपाल जी ये भी रहे इसमें, और बाकी सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ख़ासकर ये जो उम्मीदों का बजट इस बार आया है जिसमें मिडिल क्लास का भी पूरा ध्यान रखा गया है और ज्ञान का उदय होने वाला, ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की तरफ फोकस होता हुआ ये बजट भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। और कहाँ पर 1-2 लाख की करोड़ की इकोनॉमी से अगर आज भारत 11 पॉइंट कुछ लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी है 10 साल के अंदर, इसका श्रेय पूरे का पूरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है जिन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया। वरना यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में आपने देखा था जो लूट खसूट का दौर था जिसके कारण मेरे देशवासी सब सफ़र कर रहे थे, देश का सभी पैसा और सभी सोना बाहर गिरवी रख दिया गया था। आज आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था ये है कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आने वाले समय में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और भगवान की कृपा रही और अगर हमने जिस तरह से हम लोग आज काम कर रहे हैं 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया है वो अवश्य पूरा होगा। अभिजीत जी, कठुआ के युवाओं की शिकायत भी रही है कई बार की अगर हम लोकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर लोकल यूथ को जो है कम जो है वो वहाँ पर जो है उन्हें लगाया जा रहा है, बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है।
खासकर कठुआ की बात करें। देखिए, इसका संज्ञान लिया गया है, पहले भी टाइम टू टाइम लिया गया है संज्ञान इन सब चीज़ों का। काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से अगर इसकी मैं बात करूं, भले वो जो CTM वालों की प्रॉब्लम, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको कहीं ना कहीं जैसे CTM वाले हो कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे कठुआ को, लोगों को। उनको एक बार तुमने समझा दिया है, अगली बार नहीं समझेंगे तो हमें पता है क्या करना क्या नहीं करना। बाकी मेरा जो कठुआ का युवा वो इतने चीज़ रूल लेकर चले, जैसे मैंने आज अपने बजट के इस सेशन में भी कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई भी यहाँ पर बेरोजगार नजर आएगा। अगर बात करें, आपने CTM की बात की है, तो पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा कि प्रदर्शन भी हुआ, तो महिलाओं की बात की है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया और कहा कि हमसे अधिक काम जो है वो नाइट शिफ्ट में करवाया जा रहा है। तो किस तरह से जो है आपकी पार्टी ने इस पूरे विषय पर देखिए, मैंने खुद ही पर्सनली संज्ञान लिया हुआ है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि जो मापदंड हैं, जो कानूनी मापदंड हैं, उनको फॉलो किया जाए। और अगर कोई सोचता है कि मेरे कठुआ के लोगों को या हमारी मातृशक्ति को कोई हरास करेगा, तो ये चीज़ वो अपने जहन ज़रा इसमें से ठीक कर लीजिए कि हमें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से कानून किस तरह से अपना रोल प्ले करता है और हमारे लोगों के, मेरे कठुआ के लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों बरवाल में भी जो है इंडस्ट्री को लेकर जो है कई प्रदर्शन भी हुए थे, उस पर आपकी क्या राय है कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, वो तो नीड ऑफ द आवर है। आप एक चीज़ तो समझिए, खासकर हमारा इलाका है, जितने यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी उतनी हम सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और तो हमारे पास कोई बड़ा सोर्स तो है नहीं है। हमारे हिस्से का पानी तो सारे का सारा इंडस वाटर TT के चलते हुए पंजाब ले गया हमसे। जो मेरा कठुए का पानी बनता था, जिससे मेरे कठुए की जगह के अंदर हरियाली आनी थी, वो तो अभी भी कई करोड़ों, हज़ार करोड़ों रुपया आज तक पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा देना है। तो आज आके हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, उसके मापदंड पूरे फॉलो हों कि जो अपनी ज़मीन देना चाहता है उसी से ली जाए, ज़बरदस्ती किसी से ना की जाए। हाँ, और इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, ये पॉल्यूशन का और इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखें कि जितने आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन के इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके बाकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि ये ना हो कि आपके वो उन मापदंडों को आप पूरा ना करें। इसका भी हम टाइम टू टाइम संज्ञान लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड है, जिसके कारण मेरे कठुआ की तरक्की हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर मापदंडों के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब अच्छा होगा। आखिरी सवाल है, इलीगल माइनिंग पर आपके क्या विचार है? क्योंकि इलीगल माइनिंग जो है बढ़ती नजर आ रही है, कोई भी जो है उसे रोकने में जो है वो नहीं सफल हो पा रहा। जो वर्ड ही इलीगल है तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूँगा। जब इलीगल चीज़ होगी तो इलीगल के साथ तो हम कभी खड़े नहीं होंगे, हम तो हमेशा लीगल के साथ खड़े होंगे। तो सरकार आपकी है ऊपर, और तब भी देखो, देखिए, सरकार तो उमर साहब की है। हमारी जहाँ तक बात है, सरकार उमर साहब की, अब उमर साहब के पास है। मैं बार बार उमर साहब को कहता हूँ कि हम लाए हैं तूफान से जम्मू कश्मीर को निकाल कर, अब इसको आगे रखिए संभाल कर। अब तो उमर साहब को देखना आगे क्या करना क्या नहीं करना। जहाँ तक रही बात हमारी, हम एक अच्छी अपोजिशन की तरह, जिसमें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी एक अच्छे अपोजिशन की तरह, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ खड़े हैं। अगर वो एक आंख से देखेंगे, जैसे वो 575 जब टीचर की एडवर्टाइजमेंट निकली थी तभी एक आंख से देखने की कोशिश की थी, तो हमें दूसरी आंख खोलना अच्छे ढंग से आती है। मैं जम्मू के लोगों के साथ खासकर याद रखिएगा कि हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये भी अपील करूंगा उमर साहब की सरकार से कि जिस तरह से हमने पिछले 5-10 सालों के अंदर दोनों आंखों से बराबर देखा है जम्मू कश्मीर को, वैसे उमर साहब जम्मू और कश्मीर को अपनी दोनों आंखों से बराबर देखें। उमर सरकार का यही कहना है कि पहले इन्हीं लोगों ने बसाया था माइनिंग माफिया को, और अब हम पर जो है सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। पहले इतने सालों से यही राज कर रहे थे यहाँ पर। देखें, जो 60 साल से राज कर रहे थे उनसे पूछिए, हमारा तो अभी 5-6 साल का भी नहीं हुआ। और हम राज नहीं करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जो राज करते हैं उनसे आप ये सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत